जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माता, माता तुलसी की जय। और हे राधा रानी, तुम्हारी भी जय ही जय। कार्तिक महात्म्य के आज के इस अंक में स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित त्रयोदशी से लेकर दीपावली के इस त्योहार पर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य का ये अंश ब्रह्मा जी द्वारा कही बात को हम तक पहुंचाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वैध होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें। इससे अपमृत्यु, अकाल मृत्यु और दुर्मरण का नाश होता है। इस संदर्भ में एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वंचित न हो ऐसा कोई उपाय बताइए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर इस मंत्र से उत्तम दीपदान देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। ये मंत्र है, मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो भी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के प्रदोष काल में अपने द्वार पर दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। कार्तिक अमावस्या में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती हैं। जो इस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक के भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपा मार्ग को मस्तक पर 3 बार घुमाया जाता है। त्रयोदशी के बाद अगले दिन चतुर्दशी को काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र और यमराज के सेवक हैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनके निमित्त भी दीपदान बताया गया है। इसके लिए श्लोक आता है, शुनकौ श्यामश्वलौ भ्रात्रौ यमसेवकौ तुष्टौ स्याताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजौ। अर्थात काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र और यमराज के सेवक हैं, परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण किया जाता है। ये नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूत क्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इसमें से हर एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दी जाती हैं। स्कंद पुराण में जिस श्लोक में ये सब निहित है, ये श्लोक है, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनावीति होकर अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित हैं। इस तरह उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा था कि मैंने छद्म से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे
उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से सदा निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसीलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से पहले ही समाप्त हो जाती हों तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। यदि त्रयोदशी 3 मुहूर्त से कम हो तो द्वादशी ले लेनी चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से पार्वन श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लौंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना लें तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है, वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक घर में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर उसके बाद स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर पर लौट आवें। जय श्री हरि। तो ये था कार्तिक महात्म्य श्रृंखला का आज का ये विशेष अंक, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णित त्रयोदशी से लेकर दीपावली के इस उत्सव पर किए जाने वाले कार्यों की जानकारी के साथ। कल उपस्थित होंगे पद्म पुराण के अनुसार भगवत पूजन, दीपदान, यम तर्पण, दीपावली कृत्य, गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया के दिन करने योग्य कृत्यों का वर्णन लेकर। अभी के लिए बस यही वाणी को विराम। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय तुलसी माता, जय श्री राधे रानी।